देखिए, तुअर की जो अवेलेबिलिटी है, जो उपलब्धता है, वो हम सब जानते हैं कि ये एक इसकी कमी है, ये जग जाहिर है। और सरकार ने इस पे पहले ही बहुत सारे कदम उठा चुके हैं। वो उन्होंने 30 डेज जो इम्पोर्टर्स को है 30 डेज की एक एडवाइजरी भी इशू की थी कुछ दिन पहले। और भी उन्होंने स्टॉक जो भी व्यापारियों के पास जो स्टॉक्स है उसको हर हफ्ते उन्होंने पोर्टल पे डिक्लेयर करने के लिए भी कहा है। तो सरकार ने बहुत सारे कदम पहले उठाए हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि, और हम जो प्राइसेस देख रहे हैं मंडियों में, आज तो मंडियों में फिर से उछाल आया है जी। मुझे नहीं लगता है कि इन सरकार के इन कदमों से कोई भी प्राइसेस पे कोई खास फर्क पड़ने वाला है। उल्टा इसमें ये है, थोड़ा सा ही काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, क्योंकि देखिए आपको भी मानो, अब हम सब जानते हैं कि इस बार हमारे यहाँ मानसून में कुछ इशू है। ऑलरेडी मानसून लेट हो चुका है जी। अभी तक ये केरला भी नहीं पहुंचा। केरला पहुंचने में 3-4 दिन की देरी है। तो मानसून की अगर ये हालत रही तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ स्टॉक जो लिमिट है वो बहुत ज्यादा वो कारगर नहीं होगी, क्योंकि हमें स्टॉक की जरूरत है। अभी 2 महीने में अफ्रीका से इम्पोर्ट होगा। अफ्रीका से लगभग 6.5 से 7 लाख टन तुअर आएगी। उसमें हमें चाहिए कि हमारे यहाँ लार्ज इम्पोर्ट हो, और उसमें ये 30 दिन की रुकावट या होलसेलर के पास 200 टन का जो स्टॉक है लिमिट, ये नहीं रहना चाहिए। क्योंकि नहीं तो फिर वो लाने में उसमें जो सप्लाई जो चेन है उसमें थोड़ा सा विघन आएगा। और उससे क्या है कि दामों में, जो हम सोच रहे हैं कि अगस्त महीने के बाद में, मेरा मानना है कि अगस्त महीने के बाद में दामों में गिरावट आनी चाहिए, खासकर तुअर में। क्योंकि एक साथ में जो अराइवल आएगी और जो अफ्रीका के जो एक्सपोर्टर्स हैं, अफ्रीका के जो फार्मर्स हैं, इन भावों में वो भी बेचना पसंद करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे सौदे मैंने सुना हो चुके हैं। और ये भाव में कोई भी वो अपनी क्रॉप्स को रखेंगे नहीं, वो चाहेंगे जल्दी से जल्दी ज्यादा एक्सपोर्ट हो। क्योंकि तुअर का एकमात्र बायर जो है दुनिया में है, मैक्सिमम क्वांटिटी का जो बायर है 90-95% का जो है वो हिंदुस्तान है। सारा माल इंडिया में आएगा। तो इसलिए ये मुझे नहीं लगता इस मेजर से कोई खास फर्क, क्योंकि ऑलरेडी काफी प्रेशर सरकार की तरफ से आ चुका था और व्यापारियों ने उसी हिसाब से अपना काम किया है जी। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इससे प्राइसेस से कोई खास फर्क पड़ने वाला है। विवेक, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जैसे बिमल जी भी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी है अब वो सब कुछ कर चुके हैं, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, गवर्नमेंट जो कर रही है वो शायद काउंटर प्रोडक्टिव भी इन सम सेंस अब दिखता हुआ हो रहा है। हेलो जी विवेक। जी मनीषा जी, सॉरी मैं आपको उतना सुन नहीं पाया, बीच में शायद वॉइस कुछ क्रेक हो गई थी। देखिए सरकार ने, जैसे कि विमल जी ने भी बोला कि सरकार ने सारे कदम उठा लिए हैं, और ये बेसिक सरकार को भी इसका आभास था कि प्रोडक्शन में 10 लाख टन तक की कमी हो सकती है। मैं बिल्कुल फिक्स आंकड़ा नहीं दे सकता, लेकिन निश्चित रूप से कमी तो निश्चित रूप से है। और अगर आप देखेंगे कि जो इन्होंने स्टॉक लिमिट लगाई उसके बाद भी बाजार पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बाजार इनफैक्ट बढ़ा ही है। उसका रीजन ये है कि अब ट्रेडर के पास, इंपोर्टर के पास माल नहीं है। अब जो भी माल है वो मिलर के पास है 3 महीने का स्टॉक। तो जब आप सप्लाई साइड, अब आपको सप्लाई नहीं होगी तो वो डिमांड में इंक्रीज डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एब्सोल्युटली। लेकिन विवेक, यहां से क्या लगता है कितनी तेजी और है अभी इस बाजार में? देखिए मनीषा जी, तेजी मेरे ख्याल से अभी थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं आएगी। अब यहां से थोड़ी तेजी ही आएगी, क्योंकि इसके बाद डिमांड शिफ्ट हो जाएगी। दाल जब बहुत महंगी हो जाती है, तुअर दाल, तो तुअर दाल का जो कंजम्पशन का जो कंज्यूमर है वो दूसरी दालों में शिफ्ट कर लेता है, या फिर वो दाल खाना कम कर देता है। जो लोअर मिडिल क्लास है वो अपना दूसरा जरिया ढूंढता है। तो मुझे नहीं लगता कि यहां से बहुत ज्यादा तेजी आएगी। हो सकता है मसूर दाल पे और चना दाल और मूंग दाल की खपत बढ़ जाए और उनके बाजार भी थोड़े से इसके सपोर्ट में बाजार बढ़ जाए, जो कि देखने को मिल रहा है। चना, मेरे पास एक लास्ट 30 सेकेंड्स है, अगर आप दोनों से एक लाइन में ये जान सकें कि इसके बाद क्या कुछ सरकार के पास बचा है करने के लिए। विवेक जी, अभी तो बहुत मुश्किल है। सरकार अभी जो भी कर सकती है वो यही है कि जो नई क्रॉप अफ्रीका से आने वाली है तुअर की, उस पे कुछ एग्रेसिव एक्शन ले, वहां पे प्रोक्योरमेंट करे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कुछ काम करे, और वहां पे प्राइसों को ना बढ़ने दे, या सरकार खुद जाके उनसे कुछ ट्रेड तो यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर होता है तो ही फर्क पड़ेगा। विमल जी, आपका भी यही कहना है? आपको भी लगता है कि नहीं, मैं सोचता हूँ कि ये हमने सरकार से, अभी मेरी फिलहाल मीटिंग हुई थी और हम एक कैंपेन शुरू करना चाहते हैं, दूसरी दालों को प्रमोट करेंगे। जिस चीज की कमी है वो हमें उसको, उस तथ्य को मानना पड़ेगा और उसको हमको फेस करना है। तो मैं, और देखिए मनीषा जी, एक बात मैं बता दूं, ये जो प्राइस राइज की जो बात हो रही है
है। मुझे इसमें नहीं लगता ये एक बहुत बड़ा हाइप क्रिएट हो रहा है। मैंने पिछले आपके इसमें भी बताया था कि अगर 50 रुपया किलो भी 30 रुपए से 50 रुपया किलो दाल की कीमत बढ़ती है तो एक परिवार को 4 जन के परिवार के महीने में 50 रुपया से 100 रुपया उसके इफेक्ट होगा बजट में। तो ये इतना कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। मुझे नहीं लगता इस प्राइस राइज की कोई इतना कोई ऐसा अलार्मिंग, क्योंकि हमारे पास बाकी सारी दालें बहुतायत में अवेलेबल है। नहीं, आई एग्री विद यू विमल जी, बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है, लेकिन जिस तरह से सरकार की नजर इस पर रही है और जिस तरह से सरकार यहाँ पर टाइम टू टाइम वार्न करती रही है, स्टेप उठाती रही है, इज द रीजन हम यहाँ पर तुअर को शायद इतनी ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। अदरवाइज जैसे आपने कहा कि हाँ इतना कोई बहुत बड़ा प्राइस राइज नहीं है और बाकी दालें यहाँ पर सस्ती हैं ही, लेकिन क्लियरली सरकार की नजर भी यहाँ पर है।